कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। हमारी सरकार से मांग है अंत्योदय यानी आखिरी विकलांग समाज में 2% है सिर्फ, तो 2 लोगों की व्यवस्था नहीं हो पा रही समाज में। यही मांग लेकर आए हैं कलेक्टर साहब पास कि 2 लोगों का तो भला करें कि हम 100 लोगों में 2 लोग ही हैं सर्वे के अनुसार। हाँ भैया, मेरा मुद्दा ये है, किसान सम्मान निधि वाला पैसा करीब 2 साल हो गए मेरे को भटकते भटकते पनागर और जबलपुर, आज तक नहीं मिला, ना कोई सुधार हुआ। एक किस्त बस मिली है जब से किसान सम्मान निधि का पैसा मिलना चालू हुआ है, उसके बाद एक भी किस्त नहीं आई और ना कुछ सुनाई हो रही है। कैसी समस्या जूझ रहे हैं? हमारी समस्या ये है भैया कि जो किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता है वो मिलना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट में 15 साल से एक ओबीसी क्लास का मुख्यमंत्री है, और वो उस मुख्यमंत्री ने इस 15 साल में जो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट 2010 में बोला था और फिर 2017 में भी रिपीट किया था, और बार बार सुप्रीम कोर्ट बोल रहा था कि ये ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से ही लिस्ट बनेगी। इतना समय था, रादर देन विवेक तनखा की एफिजी जला रहे हो या विवेक तनखा के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हो, घेरने की कोशिश कर रहे हो। अरे विवेक तनखा तुमको अकल की बात बता रहा था, ये बोल रहा था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे ध्यान दो, ये जो तुम विधेयक लाए थे, ऑर्डिनेंस लाए थे उस वक्त पंचायत चुनाव को रोकने के लिए, और मैंने कहा था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो आप। वो जो डिलिमिटेशन हो चुका था उसी पे चुनाव कराइए जो आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और अब कॉन्सेंट्रेट करिए ओबीसी रिजर्वेशन पे, किस प्रकार से ओबीसी रिजर्वेशन हो सकता है, किस प्रकार से ट्रिपल टेस्ट फॉलो हो सकता है। ये सब ना देख के उनको लग रहा था कांग्रेस पे ठीकरा फोड़ो, विवेक तनखा पे फोड़ो और ताली बजाओ। तो लाओ बजाओ ताली, अब पता चलेगा तुम्हें कि तुमने कितनी बड़ी गलती की अपने लोगों के साथ। मैं तो इसको विश्वासघात समझता हूं अपने लोगों के साथ, क्योंकि आपके पास मौका था, आप हेड ऑफ द स्टेट थे, आप ओबीसी के लीडर हैं, आपको तो अच्छे सलाहकार रखने चाहिए, समझदार सलाहकार रखने चाहिए, उनसे समझदारी की बात समझनी चाहिए थी कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, इन जजमेंट्स को हमको इम्प्लीमेंट करना है। ये सब ना करके आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड थे। तो मेरे को तो बड़ा अफसोस है कि हमारे ओबीसी भाइयों के लिए अब उनको भाई बहनों को रुकना पड़ेगा। पूरे प्रदेश में सभी स्थानों पर जिला मुख्यालयों में हमने एक विशेष शिविर का आयोजन किया और एक पूरा सप्ताह श्रमिकों के लिए हमने समर्पित किया था, श्रमिक दिवस से लेकर 7 मई तक। इसमें आयुष्मान कार्ड योजना, उनके राशन कार्ड की योजना और उनके विशेष स्वास्थ्य परीक्षण का आयोजन किया। हमारा उद्देश्य प्राधिकरण की ओर से यह था कि एक स्थान पर हम श्रमिकों को एकत्र करें, उसी स्थान पर उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी हो, उन्हें उसकी भी आवश्यकता होती है। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड और जो सरकार की विभिन्न योजनाएं होती हैं उनका उपयोग किया, शासन के विभिन्न विभागों का सहयोग लिया, और उनको जीवन में जो तकलीफ़ें होती हैं, जैसे पल्मोनरी डिसीज़ हो गई, स्किन डिसीज़ हो गई, ट्यूबरकुलोसिस उनमें कॉमन होता है ऐसे वर्ग में, ऐसे तमाम विशेषज्ञों को बुलाकर उनका परीक्षण कराया, और बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश में, बड़े शहरों के अलावा सारे ज़िलों में इसका बहुत बड़ी संख्या में श्रमिकों ने फ़ायदा उठाया। सर लगभग कितने श्रमिकों ने इसमें स्वास्थ्य लाभ लिया होगा? अभी हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं, मैं संख्या सही नहीं बता सकता, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास श्रमिकों के लाभ लेने की सूचना है। ऐसे आगे शिविर में कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद।